हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजास क्लासेस। बेटा जर्नल एंट्री की इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रीपेड आउटस्टैंडिंग। वैसे लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया था, बट आज फिर से हम इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ आए हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था इस साल, 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इसमें से 15,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं बेटा आपको, जब भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री की होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जैसे भी आपने पेमेंट की होगी। अब आपने पेमेंट तो ये कर दी है, लेकिन आपको बाद में पता चला इसमें से 15,000 रुपीज़ जो है वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, प्रीपेड। और प्रीपेड के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रीपेड क्या है बेटा, आपकी असेट। तो असेट्स क्या हो जाती है हमारी, डेबिट। तो इस एंट्री में हमारी एंट्री इसकी हमारी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। हम जब भी कभी भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग करते हैं तो बेटा उसके साथ में हम उसी अकाउंट का नाम लिखते हैं। रीजन बीइंग वो रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट बन जाता है हमारा। डेबिट द रिसीवर इस अकाउंट में जा रहा है और कहाँ से, इंश्योरेंस अकाउंट से। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट परचेज किया आपने राम एंड कंपनी से 50,000 का। आगे भी कुछ बोला, इसने बोला कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ द बिल विद इन 10 days। 10 दिन के अगर आपने अंदर पेमेंट कर दी तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 5% का। लेकिन फिलहाल आज की डेट में आपकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ परचेज की होगी बेटा। क्या एंट्री बनती है हमारी परचेज की, मैंने आपको बार बार बताया परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर अस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट करेंगे। टू में बेटा आपके देखो, मैंने हमेशा बोला आपको एक जनरल एंट्री करते टाइम 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करो कौन से आपके आ सकते हैं। परचेज करते टाइम एक परचेज का अकाउंट आएगा, दूसरा उसका अकाउंट आएगा जिससे आपने परचेज किया। अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो आप यहाँ कैश लिखेंगे, लेकिन अगर आपने क्रेडिट परचेज किया तो आप यहाँ राम एंड कंपनी का नाम लिखेंगे। तो फिलहाल तो हमारी परचेज क्रेडिट ही है, तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। हाँ, नेक्स्ट में इसने हमें बोला कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल ऑफ, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ। अब देखो बेटा, अब इसमें 2 अकाउंट कौन से होंगे, एक राम एंड कंपनी का होगा जो कैश रिसीव करेगा। अब राम एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का मतलब डेबिट द रिसीवर, ये रिसीव कर रहा है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। राम एंड कंपनी डेबिट। टू में हम क्या लिखेंगे बेटा, कैश। मैंने आपको बताया था अगर डिस्काउंट कैश पेमेंट के टाइम पे होगा तो इसको भी शो करेंगे, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट हो जाता है हमारा, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, तो हमारे यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और कितना आएगा बेटा, 5%, 50,000 का 5%, 2500, ये हमारा डिस्काउंट होगा। 50,000 में से हमें 2,500 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमने एक्चुअल में पेमेंट कितने की 47,500 की, और हमारा टोटल क्या आएगा 50,000। क्लियर हो गया। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि इनकम टैक्स हमारे लिए क्या होता है बेटा, इनकम टैक्स पेड हमारे लिए ड्राइंग्स हैं बेटा, क्योंकि जो ये इनकम टैक्स होता है ये पर्सनल इनकम पे लगता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ड्राइंग। इनकम टैक्स इज ऑलवेज ड्राइंग, ड्राइंग इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस विल बी डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने हमें क्लियर बोला है कि पेमेंट चेक से की गई है, तो चेक का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, टू बैंक अकाउंट। नरेशंस आप इनके साथ साथ पुट भी करेंगे, 20,000 रुपीज। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट आपकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या दे रखी है, गुड्स कॉस्टिंग 2 lakhs सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% फॉर कैश। तो नॉर्मली हम देखें यहाँ पर, तो हमने गुड्स सेल की है 2 लाख की, 2 लाख का 10% हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 20,000। तो हमने गुड्स कितने की सेल कर दी बेटा, 2 लाख प्लस 20,000, 2 लाख 20,000। इस प्रॉफिट को
हमें अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसे सेल्स दिखाएंगे। सेल्स इज एन इनकम एंड इनकम विल बी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसने कैश बोला है, हमने कैश सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हम डायरेक्ट 2,20,000 से एंट्री शो कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारी सेल्स की एंट्री थी। अगर मैं आपसे कहूँ आप कैबिनेट, ऑफिस इक्विपमेंट, टाइपराइटर, कंप्यूटर ये सब परचेज करते हो तो बेटा ये पूरा होल ना ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है। और आपकी यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब तक आपको ये ना बताया जाए कि आपने क्रेडिट परचेज किया है तब तक आप उसे कैश ही मानेंगे और यहाँ पुटिंग कर देंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,50,000 एंड 1 लाख, तो टोटल कितना आ गया आपका यहाँ? 3,50,000 रुपीज़। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा ये आपको? अब मैं आपको नेक्स्ट जो एंट्री बताने वाली हूँ वो एक बार मैं आपको शो करती हूँ, उसके बाद मैं उसकी ट्रीटमेंट दिखाऊंगी। ये देखिए बेटा, ये एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3। सबसे पहले इसने हमें बताया 1,20,000 के गुड्स हमने इतने % प्रॉफिट पे, और फिर उसके बाद ऑन कॉस्ट लेस 15% डिस्काउंट, उसके बाद हमने उसे 15% डिस्काउंट दे दिया। मतलब हमने क्या किया, पहले 1,20,000 पे अपना 33:1/3 दैट मीन्स 100/3%, ये हमने पहले इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। फिर हमारा जो आया उस पर हमने 15% का उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 40,000। 40,000 क्या है बेटा हमारा? ये प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ 1,20,000 की गुड्स थी, 40,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमने उन्हें 1,60,000 में सेल कर दिया। क्लियर हो गया? जब हमने उसे 1,60,000 की गुड्स बताई तो इसके बाद हमने उससे कहा कि हम तुझे 15% इस पर डिस्काउंट दे देंगे। तो हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 24,000 रुपीज़। मतलब पहले हमने 40,000 का प्रॉफिट ऐड किया, बाद में उसे 24,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमारी जो जर्नल एंट्री है, अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री, मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट जो होता है इसकी अलग से कोई हमें एंट्री नहीं करनी, ठीक है बेटा। और जो ये डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है? ये टीडी आपका, सीडी नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं होता। मतलब 1,60,000 की गुड्स आपने 1,36,000 में सेल की हैं। क्लियर पॉइंट हमारा ये बन के आता है। तो हमारी सिंपल सी लॉजिक हमारा क्या निकल के आएगा, हमने यहाँ सेल किया है। अच्छा, मैंने जो आपको एंट्री शो की इसमें कहीं भी हमें कैश नहीं बोला, लेकिन जिसको सेल किया उसका नाम दिया है, ठीक है। तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये दोनों क्यों आए, चारू क्यों आया और सेल्स क्यों आया? सेल्स मैंने आपको बहुत सारी एंट्रीज में बताया बेटा, जब भी कभी फर्म कोई परचेज या सेल करती है, सेल क्या कर रही है? अपना प्रोडक्ट। फर्नीचर, पुराना फर्नीचर पड़ा है, ओल्ड न्यूज़पेपर पड़े हैं, इन्हें सेल करेगी तो इन्हें पर्टिकुलर नेम से शो करेगी। लेकिन जब वो अपना प्रोडक्ट बेचेगी तो वो सिंपल सेल्स लिखेगी, क्योंकि उसे बार बार ये नहीं शो करना पड़ेगा कि हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया है। तो सेल्स में वो अपने प्रोडक्ट को रखती है। दूसरा चारू डेबिट आएगा, क्योंकि दो ही तरीके से सेल होती है, तो कैश या क्रेडिट। कैश सेल होती है तो हम सिंपल कैश दिखा देते हैं, क्रेडिट सेल है तो हमें नेम शो करना पड़ेगा। और नेम क्या है बेटा हमारे यहाँ पर? चारू। चारू इज द रिसीवर, और रिसीवर क्या होते हैं? डेबिट। आप सिंपल कहीं नाम आए तो नाम के साथ ये चेक कीजिए ये रिसीवर है या गिवर है। रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट, सिंपल सा लॉजिक। तो हम यहाँ पर 1,36,000 से एंट्री कर देंगे। मैं आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिखाती हूँ बेटा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर से 80,000 की गुड्स है। अच्छा, चेक में सेल किए, इस बार इसने हमें क्लियर बताया। प्रॉफिट कितना है? 25%। तो सबसे पहले 80,000 का 25% प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, जो कि आएगा आपका 20,000, और उसके बाद लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन बेटा हम सेम बिल्कुल ट्रीटमेंट होगी हमारी सेकेंड पॉइंट की भी। 80,000 की गुड्स, इसका 25% प्रॉफिट। अगर आप इसका 25% कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है 20,000, ठीक है। तो दैट मीन्स 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख की गुड्स हो गई, और इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया हमारा? 15%। तो यानी कि 15,000 जो हमारा डिस्काउंट आया, हम इसे यहाँ लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 85,000।
अगेन वही आएगा, लेकिन इस बार नेम की जगह हम क्या लिखेंगे, चेक मिला है तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट 85,000। मैंने आपको बेटा एक चीज़ बताई थी, अगर आपको कभी चेक मिलता है तो हम उसे चेक इन हैंड लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि आपने वो चेक बैंक में कब डिपॉजिट किया, तो आप डायरेक्ट बैंक लिख देंगे। ठीक है बेटा, चेक मिला है और आगे हमें पता है कि ये चेक हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया, तो चेक इन हैंड लिखना है यहाँ पर। और जिस दिन वो चेक बैंक में जाएगा फिर चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया ही ना जाए कि आपने वो चेक कब बैंक में डिपॉजिट किया, देन यू विल डायरेक्ट मेड द एंट्री विद द बैंक अकाउंट। ओके बेटा, नाउ द थर्ड एंट्री, आपकी थर्ड एंट्री कहती है पेड बाय चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग ऑन 1 अगस्त 2016, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च। अब इसने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, इसने आपको बताया कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है वो पूरे 12 महीने का है, और वो 12 महीने कब से स्टार्ट होते हैं, 1 अगस्त से 31 जुलाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, अगर आप 1 अगस्त से 31 जुलाई, 1 अगस्त टू 31 जुलाई आपका ईयर है, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने आपके क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ प्रीपेड। समझ आ गया बेटा? तो आपका जब यहाँ 4 महीने प्रीपेड है, इसका मतलब ये हुआ जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 8400 पे किया है 12 मंथ्स का, तो आपका 4 मंथ्स का कितना आ जाएगा, ये आपको समझ आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया। 8400 कितने का है, 12 मंथ का, इसे डिवाइड करूंगी तो 1 मंथ का आएगा, 1 मंथ का कितना आ गया, 700 को जब मैं 4 से इंटू करती हूँ तो ये 4 मंथ्स का आ गया मेरा 2800। मतलब जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें से 2800 मेरे प्रीपेड हैं। तो अब मेरी जर्नल एंट्री क्या निकल कर आती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली एंट्री मेरी होगी बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की, तो मैं नॉर्मल एंट्री कर दूंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक वट एवर इज गिवन। अगर कुछ ना गिवन हो तो हम यहाँ पर कैश लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। तो 8400 से आपने एंट्री कर दी, यहाँ आप ऐसे स्लैश डाल के कैश स्लैश बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, 8400 से हमने एंट्री कर दिया है, कितने किसकी हो जाएगी हमारी एंट्री बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की हमारी एंट्री है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे जो 2800 रुपीज़ हैं वो क्या है बेटा, प्रीपेड है। तो प्रीपेड की हमें एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, असेट्स होगी, और असेट्स किस साइड में आती है बेटा, हमारी डेबिट साइड में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा इसमें, 2800। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपकी 2 जर्नल एंट्री बनेंगी, कब, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 है, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और आगे के क्वेश्चंस 25, 26, 27 ये सॉल्व कीजिए। एक लास्ट वीडियो में और डालने की कोशिश करूंगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।